जैसी वर्डिंग्स होगी वैसे करने पड़ेंगे हमको। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, हमको सिर्फ और सिर्फ राजू के कैपिटल को बेस लेना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पुराने जो दो पार्टनर्स थे उसके कैपिटल को, वो भी कैपिटल कब, आफ्टर एडजस्टमेंट, उसको बेस लेके टोटल कैपिटल निकाला था। फिर उस टोटल कैपिटल को तीनों पार्टनर्स में न्यू रेशो के हिसाब से बांटा था। क्या ये बात समझ में आई क्या? स्टार्ट करें। सबने देख लिया हो पिछला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लिया सबने? ठीक। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है। कौन सा पार्ट? ये पार्ट, सेवेंथ एडजस्टमेंट। बाकी सब मैनेजेबल है। एसेट का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज है, सब मैनेजेबल। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट जितना भी है। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने पार्टनर्स है? आदिल, समीर और ये राजू आ रहे हैं, तो इन लोगों के नाम लिख दो फॉर्मेट में। आदिल, समीर, राजू। आदिल, समीर, राजू। बिजनेस में कब राजू आ रहा है? 1 अप्रैल 2018 को। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। और हमारे पास क्या है? कैश है, तो आप कैश अकाउंट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कैश। तो ऑलरेडी बना हुआ है। चलो फटाफट हम क्या करते हैं, कैपिटल का बैलेंस और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। और क्या ट्रांसफर करेंगे? कैश का बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। इतना कर देते हैं। इसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम, इसको करने वाले हैं। और ये जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है भाई ये अपना, ये जनरल रिजर्व गुल्लक है। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा वो देखा जाएगा। और यहां पे देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये देखो ये भी क्या है? एक गुल्लक जैसा ही, इसको भी ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया क्या? ये ऐसा समझ लो कि एक गुल्लक है, गुल्लक, उसको भी ट्रांसफर करना है। हाँ, लॉस है वो, लॉस, लॉस वाला गुल्लक है, माइनस में। समझे? चलो स्टार्ट करें। लाइन से आते हैं। पहले पहले हम कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है? 90,000, 48,600। इतना हुआ। चलो जनरल रिजर्व। अच्छा रेशो क्या दिया हुआ है? देखो 2:1। ओल्ड ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। तो ये 12,000 पुराने पार्टनर्स का है, तो आप इसको बांटेंगे 2:1 में। तीन हिस्से होंगे, एक हिस्सा कितना होगा? 4,000 रुपए। तो दो हिस्से का वैल्यू कितना हो गया? 8,000। तो आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 8,000 और 4,000। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल रिजर्व, ये बाय लिखा है ना, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल टू समीर्स कैपिटल। ठीक है, अगर जनरल एंट्री पास करना है तो कैसे बनेगी? बाय वाले को डेबिट में डालते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आदिल, समीर।
12,084। चलिए वापस क्वेश्चन में आइए, इधर आते हैं। यहाँ पे इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000 है, तो ये एक्चुअल में गुल्लक है मगर वो लॉस में है, लॉस में। तो ये डेबिट एसेट्स के बैलेंस होते हैं ना, डेबिट बैलेंस होता है, तो हमको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाना है और वहां पे लिखना है आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितना अमाउंट है वो? क्या आपने कभी आपने फिक्टिशियस एसेट का नाम सुना है? फिक्टिशियस एसेट, झूठा एसेट। ये फिक्टिशियस मतलब झूठा एसेट। एसेट साइड तो है ये। एसेट मतलब क्या? एसेट की डेफिनेशन क्या होती? एनी फिजिकल थिंग और राइट विच हैज मॉनेटरी वैल्यू, उसका पैसे में कुछ वैल्यू होना चाहिए, बराबर। अगर मैं उसको बेचने जाऊं तो हाथ में कुछ पैसे आवे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, गुडविल। अब यहां पे देखो एक और है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। अब मैंने देखा नहीं था, अभी मेरे को दिखा, अब लाइन से आ रहा हूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या? ये लॉस है, लॉस। ये कोई एसेट थोड़ी है जो बेचूंगा और पैसे आ जाएंगे। तो ये जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उसको बेचना है तो पैसे मिलने वाले नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? पुराने पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देंगे। भाई ये आप देख लीजिए, ये सब झूठे एसेट कौन लेगा? पुराने पार्टनर। तो हमारी बुक्स में सब खत्म होने वाला है, ये भी खत्म होगा, ठीक है। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड है, मतलब डेबिट साइड है। और ये फर्स्ट टाइम आया तो स्टार मार्क कर लो भाई। तो आप जाएंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है आपने, सेम वैसे ही आप जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड और लिखेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना है इसका? 12,000 है, तो यही 8,000 और 4,000। जर्नल एंट्री अगर इसकी पास करनी है तो कैसी बनाना हमने सीखा है। ये जो टू वाले होते हैं ना वो क्रेडिट में होंगे, तो डेबिट में क्या होगा? आदिल्स कैपिटल और समीर्स कैपिटल। आप लिखेंगे आदिल्स कैपिटल, समीर कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर एंट्री पास करनी हुई तो ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। 8,000, 4,000, 12,000, ये हुआ। सेम वैसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी करना है, तो आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000, 4,000 और 12,000। अभी तो हमने सम स्टार्ट भी नहीं किया। कैश का बैलेंस डालो रे। कैश का बैलेंस कितना है? 30,600। तो कैश में आएंगे डेबिट साइड, क्योंकि एसेट में लिखा है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। कितना लिखेंगे? 30,600। यहाँ तक सब पहुंचे, अभी तक एडजस्टमेंट पे हम आए नहीं। तो इंपॉर्टेंट मार्क यहाँ पे क्या करना है? ये इंपॉर्टेंट सम क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ आई, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो क्या करना है मैं बताऊंगा।
फिर आपको एसेट साइड दो गुल्लक मिले जो फिक्टिशियस एसेट है। कौन से एसेट है? फिक्टिशियस, झूठे एसेट। एसेट साइड तो लिखा है मगर वो झूठे एसेट है, बेचने जाएंगे तो पैसे वैसे मिलने वाले नहीं है। तो उसको करें क्या? उसको खत्म करने का, पुराने पार्टनर्स को बांट डालने का। समझे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट फिक्टिशियस एसेट है। ये होता क्या है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस तो समझ में आया, ये बिजनेस का लॉस है। जो डेबिट एसेट में लिखा है मतलब डेबिट। आपको नॉमिनल का रूल पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो लॉस को इन लोगों ने एसेट साइड शो किया है। कहाँ शो किया है? एसेट साइड, मतलब लॉस है, वो बिजनेस का लॉस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? आपने 11th में एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, मे भी पढ़ा हो तो। फिक्टिशियस एसेट, ये क्या होता है? झूठा एसेट। जैसे मैंने शाहरुख खान से एड रन करवाया, ठीक है, एड तो रन हो गया, शाहरुख खान ने 40 करोड़ रुपए मुझसे ले लिए। मतलब मैं तो एड एजेंसी को पे किया था, एड एजेंसी ने शाहरुख खान को हायर की थी, तो मेरे से तो मतलब नहीं है शाहरुख खान। मेरा एड 4 साल रन होगा टीवी पे, बेनिफिट मैं 4 साल लेने वाला हूँ, मोर देन 1 ईयर। मगर पेमेंट तो पूरे 40 करोड़ रुपए एक साथ चले गए मेरे। बेनिफिट आप 4 साल लेने वाले हो, तो 40 करोड़ रुपए आप कहाँ नहीं डाल सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 40 करोड़ एक साथ नहीं लिख सकते आपको। उस साल का खर्चा कितना है? 10 करोड़ रुपए ही है। 4 साल में डिवाइड होगा वो खर्चा। एक साल का खर्चा कितना हो गया? 10 करोड़। ठीक है, 2 साल का खर्चा, मतलब सेकेंड ईयर में जब मैं जाऊंगा, अच्छा फर्स्ट ईयर में 40 करोड़ तो खर्च हुआ, 10 करोड़ ही आपने लिखा, वो 30 करोड़ गया कहाँ? 30 करोड़ आप एसेट साइड लिखेंगे और लिखेंगे फिक्टिशियस एसेट। हैवी एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट होता है ना, तब वो फिक्टिशियस एसेट बनता है। समझे? फिर जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसमें से 10 करोड़ रुपए जो एसेट साइड फिक्टिशियस एसेट लिखा है ना, वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। फिर वहां पे कितना बचेगा फिक्टिशियस एसेट में? 20 करोड़। फिर थर्ड ईयर में ऐसे ऐसे करके पूरा खत्म होगा। समझे? अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो इसकी स्टोरी खत्म कर देंगे हम। ये झूठे एसेट है, इसको सब खत्म करो, ये एक्चुअल में एसेट नहीं है। इसको बेचने जाएं तो पैसे वैसे मिलने वाले नहीं है, तो ये सब क्या है? फेक है, फेक। उसको खत्म कर देना। समझे? स्टार्ट करें? तो हमने कर दिया भाई, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये दोनों को भी हमने कर दिया है। अब एक और चीज, गुडविल का अमाउंट भी दिख रहा है और यहाँ पे गुडविल का पैसा भी लेकर आ रहा है। क्या करें? लास्ट सेशन में भी हमने देखा, जब गुडविल का पैसा आ रहा है और गुडविल ऑलरेडी अपियर्स भी है, तो जो गुडविल ऑलरेडी अपियर्स है उसको खत्म कर देना। क्या करेंगे? खत्म। कैसे खत्म करेंगे? हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा है, लास्ट में चार्ट में सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड पे हमने देखा था गुडविल ऑलरेडी अपियर्स होता है, तो क्या करेंगे? तो भाई यहाँ पे हमको जीरो बनाना है। पहले 12,000 है, अब उसका वैल्यू जीरो करना है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम करेंगे। चलो कैसे एंट्री पास करेंगे? गुडविल को भी खत्म कर देते हैं। कर दे खुद ही, खत्म करें। जर्नल एंट्री पे आओ। देखो गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड है, डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो गुडविल को क्रेडिट कर दो। तो डेबिट किसको करेंगे? पुराने पार्टनर्स को। पुराने पार्टनर्स कौन है? आदिल और समीर। तो आप यहां पे आएंगे, आप लिखेंगे आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट और समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये थोड़ा 12,000 आपने क्रेडिट कर दिया, तो भाई 12,000 को 2:1 में बांटना है, तो क्या हो जाएगा? ये 8,000 और 4,000। चलो इसका इफेक्ट देंगे, दे दें इसका इफेक्ट। आदिल और समीर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएंगे और क्या लिख देंगे आप? टू गुडविल। आप यहां पे क्या लिख देंगे? टू गुडविल अकाउंट 8,000 4,000। क्या हमारे बुक्स में से ये तीनों खत्म हो गए? ये देखो, इसकी स्टोरी ओवर, इसकी स्टोरी ओवर और इसकी भी स्टोरी ओवर होगी।
ये सब ट्रांसफर हो गए तीनों, खत्म। कैसे खत्म हुए? बैलेंस डेबिट है, जर्नल एंट्री में आपने इसको क्रेडिट किया है, देखो ये तीनों को क्रेडिट में होगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया खत्म, गुडविल क्रेडिट हो गया खत्म। ये जो डेबिट में है ना, आदिल कैपिटल, ये सब का इफेक्ट मैंने पार्टनर्स कैपिटल में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे सब चीजें निकलते जाएगी इसमें। ये इतना हुआ क्या? इतना हुआ। आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 राजू वॉज एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है राजू पेज 30,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। राजू 30,000 रुपए पे करेगा कैपिटल का, तो पैसे आएंगे। और हु इज द गिवर? राजू। यहाँ पे एडजस्टमेंट 1 की एंट्री पास करने जा रहे हैं हम। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल। तीस हजार इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में जाए, स्पीड बढ़ाइए। आज 3 से 4 क्वेश्चन कर डालना है। सर ने कल भी यही बोले थे, 2 पे खत्म किए। आप ये यहीं पे रहना चाह रहे हैं, 1 लाख रुपए फीस है फिर। हाँ, नहीं ये भाई अलग है ना, अलग चीज है ये। टीवी के है ना ये इतनी बड़ी, वाईफाई भी दे देंगे। चलो इसके इफेक्ट देने। कैश अकाउंट डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और अपोजिट में राजू लिखा हुआ है, तो राजूस कैपिटल। तो आप डेबिट में जाएंगे कैश अकाउंट के, आप लिखेंगे टू राजूस कैपिटल, राजू कैपिटल भी लिखेंगे चलेगा। कितना अमाउंट लिखेंगे? 30,000 रुपए। ठीक है, राजू कैपिटल। एक इफेक्ट हुआ। अब जर्नल एंट्री में राजू क्रेडिट साइड था, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे। अपोजिट में क्या लिखा है जनरल एंट्री में? कैश, तो आप लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। भाई इसके दो इफेक्ट होंगे, राजू के कॉलम में 30,000 लिखो। सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा। राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल, गुडविल का 15,000 रुपए पे कर रहा है कौन? राजू। तो गुडविल का पैसा आ रहा है। अच्छा, इसमें विड्रॉवल भी है। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, तो सैक्रिफाइस का शॉर्टकट बताया, मैं नहीं निकाल रहा अभी। भाई जो पुराना रेशो है 2:1 बराबर, और सिर्फ जो नया पार्टनर है उसका शेयर दिया होगा क्वेश्चन में, तो ओल्ड और सैक्रिफाइस सेम होता है। समझे? ठीक। चलो गुडविल का पैसा आ रहा है और विड्रॉवल भी है, तो 3 एंट्रीज आएगी। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट टू कैश टू गुडविल, कैश टू गुडविल। कितना अमाउंट है? 15,000। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है? आदिल, समीर। कितना? 15,000। 15,000 को आपको 2:1 में बांटना है, 3 पार्ट्स होंगे इसके, तो 5-5 हजार आएंगे सबको। मतलब तीन, एक हिस्सा कितना होगा? 5,000। तो आदिल के 2 हिस्से, तो 10,000 इसको, और इसका एक हिस्सा है तो 5,000। विड्रॉवल की एंट्री बची हुई है, ये तो रिटेन तक थी। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो, ये ओल्ड रेशो नहीं है, सेक्रीफाइस रेशो है।
और यहाँ पे शॉर्टकट हमने मारा है। क्यों? क्योंकि ओल्ड और सेक्रीफाइस सेम होगा। शॉर्टकट पता है, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दिया हो और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हो, इस क्वेश्चन में 1/4 शेयर है न्यू पार्टनर का, जब ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो सेम होता है। ये शॉर्टकट है टाइम बचाने के लिए। चलो विड्रॉवल की एंट्री पास करेंगे। जब बिजनेस से पैसे जाएंगे तो कैश जाएगा, तो क्रेडिट में कैश आएगा। और विड्रॉ कौन किया है? पार्टनर्स लोगों ने, तो पार्टनर्स के पास पैसे आएंगे। तो हु इज द रिसीवर? आदिल। आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 15,000 रुपए का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 7,500। 15,000 गुडविल है ना, उसका हाफ 7,500 जाएगा। अब सुनो, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये 7,500 का दोनों को हाफ बांट देते हैं। नहीं रे, ये 10,000 रुपए आदिल का है, इसका हाफ करो। ये गुडविल का कितना मिला है उसको? 10,000। इसका हाफ विड्रॉ कर रहा है, मतलब 5,000 रुपए आदिल लेके जा रहा है। और ये जो 5,000 समीर को मिल रहा है ना गुडविल का, इसका हाफ लेके जा रहा है कौन? समीर। तो इसका 2,500। ये समझा क्या? तो यहां तक ये पूरा एडजस्टमेंट 2 का पार्ट है, ये सब एडजस्टमेंट 2 है। एडजस्टमेंट 2, ये भी एडजस्टमेंट 2 है। चलो ये 3 एंट्रीज के इफेक्ट देने हैं। कैसे करेंगे? यहाँ गुडविल डेबिट में, यहाँ गुडविल क्रेडिट में, खत्म। कैश अकाउंट डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? गुडविल। तो आप लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट, कितना? 15,000 रुपए। ये डेबिट इफेक्ट हो गया, क्रेडिट तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे डेबिट खत्म हो चुका है, क्रेडिट इफेक्ट बचा है, ये खत्म हो गया, कैंसिल है। आदिल कैपिटल और समीर कैपिटल क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है वो लिख दो। क्या लिखा हुआ है? गुडविल, तो आप लिख देंगे गुडविल अकाउंट। चलो 10,000 और 5,000, तो यहां पे आप लिखेंगे 10,000 5,000। सब साथ में है। इसका इफेक्ट देंगे। डेबिट में आदिल और समीर है, तो डेबिट में जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के, अपोजिट में क्या लिखा है? कैश, तो आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट। आदिल और समीर में कितना है? 5,000 और 2,500। 5,000 और 2,500 आपने लिख दिया, ये डेबिट इफेक्ट हुआ। क्रेडिट इफेक्ट, कैश अकाउंट क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। अपोजिट में दो नाम है, तो दोनों नाम आप लिख देना। आदिल कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000 और 2,500। क्या ये बात समझ में आई क्या? पक्का? चलो, आरडीडी इज क्रिएटेड एट द रेट 10%। जब मैं आरडीडी क्रिएट करूंगा तो आरडीडी डेटर में से लेस हो जाता है। इन शॉर्ट, डेटर का बैलेंस कम हुआ मतलब एसेट कम हो गया, तो मेरे लिए नुकसान है। जब भी नुकसान होगा रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे? डेटर को नहीं करना, आरडीडी है, आरडीडी को क्रिएट करें। चलो एडजस्टमेंट 3, नुकसान हो रहा है हमें, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? आरडीडी अकाउंट। 39,000 का 10% कितना होगा? 10 गायब करेंगे, 3,900 रुपए, तो 3,900 आप लिखेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000। 30,000 से बढ़ गया, 30,000 से बढ़ा, 30,000 तक नहीं, 30,000 से बढ़ गया। फायदा हो रहा है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग।
ठीक है। अच्छा, इसके हमने दो इफेक्ट दिए क्या? आरडीडी के इफेक्ट नहीं दिए, आरडीडी के इफेक्ट दे दो भाई। नुकसान हुआ था हमें, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में था, तो डेबिट साइड आएंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा होगा? आरडीडी। तो आप लिखेंगे आरडीडी अकाउंट, कितना? 3,900 रुपए। 3,900 जनरल एंट्री में लिखा हूं, हाँ। अब ये 3,900 आरडीडी क्रेडिट है, तो क्रेडिट है मतलब इससे क्या होगा? डेटर का बैलेंस कम होगा, तो लेस करेंगे 3,900, और चाहिए तो इसके ऊपर आरडीडी लिख दो, आरडीडी 3,900। फिर आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पे। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 30,000। फायदा हो रहा है हमें, एसेट का वैल्यू कम बढ़ जा रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा? और क्रेडिट क्या होगा बताइए? रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 30,000 रुपए। ठीक है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में, तो हम जाएंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग, तो आप लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना? 30,000। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, तो पुरानी बैलेंस शीट में जाएंगे और आप यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड कर दीजिए 30,000 पेंसिल से, लाइन से बैलेंस शीट छापेंगे बाद में, ओल्ड बैलेंस शीट। चलो, फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट वर रिड्यूस बाय 22,500। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 22,500 से कम हो गया, बराबर। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है डेबिट, अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको क्रेडिट करूंगा, कितने से? 22,500 से, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। मगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, ये रिजर्व इसलिए क्रिएट किया जाता है कि भाई इसमें कुछ भी चेंजेस हो, तो अगर लॉस होता है ना, लॉस पहले इससे एडजस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टोटल लॉस कितना हो रहा है? 22,500, 15,000 तक लॉस एडजस्ट इससे हो जाएगा। अभी और भी लॉस एडजस्ट करना बाकी है, कितना? 7,500। वो 7,500 रिवैल्यूएशन में जाएगा। नहीं समझा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डाउन हुआ कितने से? 22,500, नुकसान कितना हो गया? 22,500। अब ये लॉस को एडजस्ट करना है, अगर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता तो सीधा रिवैल्यूएशन में ठोक देते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बराबर 22,500 22,500। मगर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट डाउन होगा, पहले ये जो डाउन हुआ है ना, ये जो लॉस हुआ है, पहले एडजस्ट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, फिर और लॉस एडजस्ट करना बाकी है तो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो 22,500 लॉस हुआ, 15,000 रिजर्व में पड़े हुए, वो 15,000 पहले एडजस्ट कर लेंगे, फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है भाई, 7,500 अभी भी बाकी है, तो वो किससे एडजस्ट होगा? रीवैल्यूएशन से होगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो, एंट्री पास कर रहा हूं मैं। पहले आप ये समझिए, ये जो लाइबिलिटी साइड बैलेंस होता है, ये कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इधर ध्यान देंगे, नुकसान हुआ मुझे 22,500, तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से कम हुआ होगा? 22,500 से। तो आप इन्वेस्टमेंट को कितने से क्रेडिट कर देंगे? 22,500 से क्रेडिट कर दिया आपने। अब ये जो 22,500 का नुकसान है, पहले एडजस्ट किससे होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस है क्रेडिट, उसको बुक्स में से खत्म करना है, एडजस्ट कर रहे हैं मतलब खत्म कर रहे हैं, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। भाई 22,500 में से 15,000 लॉस तो ये रिजर्व हैंडल कर लेगा, अभी भी डेबिट में कितना कम है? 7,500। ये कौन हैंडल करेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये थोड़ा मेरे से एक स्पेस ज़्यादा हो गया,
ठीक है, मैं अभी एडजस्ट करता हूँ इसको। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्रेडिट कर दो। कितने से ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, क्या आपको समझ में आया? नुकसान हुआ 22,500 का, 15,000 का लॉस पहले रिजर्व से एडजस्ट हो गया। अभी भी लॉस एडजस्ट होना बाकी है, कितना? 7,500, वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। समझे? ये ऐसा हो गया कि आपका कोई बड़ा भाई है, बराबर, आप दो भाई है, एक बड़ा भाई है। आपका मार्केट में किसी से लफड़ा हो गया, आप तो हैं छोटे, तो बड़ा भाई पहले आएगा लड़ने, पहले मुझसे भिड़। तो यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, तो पहले हम किससे एडजस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर बड़ा भाई हैंडल नहीं कर पा रहा है, ताकत थोड़ी इसको स्लो, तो छोटा भाई कूद के आएगा, थोड़ा बहुत तो मारेगा ना। तो पहले लॉस एडजस्ट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, फिर भी बाकी है, फिर भी कम पड़ रहा है, तो वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ठीक, अब इसकी इसका इफेक्ट देखो कैसे होगा। इन्वेस्टमेंट पहले क्रेडिट वाले को हैंडल कर रहे हैं हम, या तो चलो डेबिट से स्टार्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट में है, लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट है, सेम अमाउंट है, क्रेडिट डेबिट खत्म। ठीक है, तो यहां पे ये खत्म हो जाएगा, ये डेबिट में है, और बैलेंस शीट में ये क्रेडिट में खत्म हो गया। पक्का? डेबिट क्रेडिट खत्म। क्रेडिट कैसे? लाइबिलिटी में जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और जर्नल एंट्री में आपने डेबिट किया है, क्रेडिट डेबिट खत्म। ठीक है, वापस आइए जनरल एंट्री में। रीवैल्यूएशन अकाउंट कहां पे? डेबिट में, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट, तो आप लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना? 7,500 रुपए। कितना लिखा हमने? 7,500। क्या ये बात समझ में आई? अब इसी जनरल एंट्री में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में 22,500 से, तो भाई इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ये क्रेडिट है, और एसेट साइड इन्वेस्टमेंट डेबिट में। इन शॉर्ट क्रेडिट डेबिट क्या होता है? डिक्रीज, और अलग अलग अमाउंट है, तो 22,500 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इसमें से। क्या ये बात समझ में आई क्या? समझा सबको? तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये चाहिए तो एडजस्टमेंट हाईलाइट करके रखो। जब आप ये खुद से करेंगे ना, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि समझाने में टाइम लग रहा है। चलो सिक्स्थ एडजस्टमेंट, सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? रीड करें। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी वैल्यूड एट 62250। सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स का पहला बैलेंस 63 था, अब इसका नया बैलेंस 62250, कितने से कम हुआ है? 750 रुपए से। लाइबिलिटी कम हो रहा है, फायदा होगा कि नुकसान होगा? कर्जा कम हो गया हमारा, फायदा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। डेबिट में क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये एडजस्टमेंट फायदा था ना, एडजस्टमेंट सिक्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 750। चलो क्या करें हम, इसके दो इफेक्ट दे देते हैं।
एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट में, लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट है, क्रेडिट डेबिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो 750 रुपये कम कर दो, 750 कम कर दो इसमें। चलो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आप लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। 750 रुपये आपको लिखना है बेटा, 750 लिखेंगे। चलो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 6 एडजस्टमेंट हमने हैंडल कर लिए। किसका ये, एयरटेल वाले कर रहे थे वो। बस बस, टाइम में नहीं खराब करो, स्टार्ट करें। सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ आदिल ये, हर्ष उठ तू, क्या क्या कर रहा है तू यहाँ पे, हाँ? अब ये सिक्स्थ एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, चला जाएगा तेरे, फिर तू किसी से पूछता रहेगा। कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल इज एज द बेस, राजू के कैपिटल को बेस लेकर सब कैपिटल आपको निकालने हैं। किसके कैपिटल निकालने हैं, आदिल के और समीर के, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को बेस लेकर हमने किया था, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो नया पार्टनर आ रहा है ना, उसके कैपिटल को लेकर बेस लेकर सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश, भाई कैपिटल अकाउंट को जब आप क्लोज करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश अकाउंट के थ्रू हैंडल करना है आपको, जैसा हमने लास्ट सेशन में किया है। मगर उसमें पुराने पार्टनर को कैपिटल एज अ बेस लिया था, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एज अ बेस लिया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल को बेस लेकर करना है। क्या बात समझ में आ रही, पक्का? मगर हमको इस क्वेश्चन में न्यू कैपिटल मतलब सॉरी न्यू रेशो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम इसमें राजू के कैपिटल को बेस लेंगे, और राजू का शेयर कितना है, 1/4, उससे डिवाइड करेंगे तो टोटल कैपिटल मिल जाएगा, टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। सिर्फ इतनी चीज ध्यान में दीजिए कि भाई राजू का शेयर कितना है, 1/4, और राजू पैसे कितने लेकर आ रहा है, 30,000। तो वर्किंग में आइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू रेशो निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। देखो सेक्रीफाइस की हमको जरूरत ही नहीं है। तीन पार्टनर्स कौन कौन है, आदिल समीर, आदिल समीर और राजू। मेरे को बात करने की आवाज आई ना, सच बोल रहा हूं मैं, बहुत पीटूंगा। चुप बैठ, सबको बोल रहा हूं पीछे वाले। ओल्ड रेशो क्या आपका, 2:1 है, तो 3 हिस्से में से 2 हिस्सा इसको, 3 हिस्से में से 1 हिस्सा इसका। न्यू रेशो, न्यू रेशो में भाई फ्यूचर में राजू को कितना मिलने वाला है, 1/4, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा ये ले रहा है। अब बचे हैं 4 हिस्से में से 3 हिस्से, वो इन दोनों में शेयर होंगे, तो 4 हिस्से में से 3 हिस्सा, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा। अब ये लड़ेंगे भाई, कैसे कैसे डिवाइड होगा इन दोनों के बीच में, तो ओल्ड रेशो के हिसाब से। तो ओल्ड क्या है आपका, 2/3 और 1/3, समझ में आया क्या? अब ये 3 3 उड़ा दो, तो क्या बचा, 2/4, ये 3 3 कैंसल, 1/4, और ये ऑलरेडी 1/4 है ही, या तो इसके बाजू में लिख देता हूँ, 2/4, ये क्या हो जाएगा, 1/4। चलो
ठीक है, तो देयरफॉर न्यू रेशो आपको क्या मिल गया? देखो डिनोमिनेटर में सब जगह सेम होना चाहिए, तो सब जगह सेम है। ऊपर देखो 211, 211 को प्लस करेंगे तो 4 होता है, नीचे भी 4 है, दैट मीन्स राइट है, 211। अब क्या करना है, राजू के कैपिटल को एज अ बेस लेकर टोटल कैपिटल निकालना है, और टोटल कैपिटल निकालने के बाद उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड कर देना है। फिर कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे, वहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगा सब कैश में एडजस्ट होगा। कैसे होगा देखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल टेकिंग राजू's कैपिटल एज अ बेस। ठीक है, तो सुनो, टोटल कैपिटल हम निकालेंगे। टोटल कैपिटल मतलब पूरे फर्म का कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। तो राजू के कैपिटल को बेस लेना है, तो राजू का कैपिटल है कितना? राजू का कैपिटल है 30,000। उसको उसके ही रेशो से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कैपिटल मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इसके ही रेशो से डिवाइड कर दोगे आप तो टोटल कैपिटल मिल जाएगा। अब ये 1/4 डिवाइड कर रहा है, बाजू में आएगा और पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 1। ये 30,000 रुपए है ना, वो क्यों दे रहा है, उसका 4 हिस्से में से एक हिस्सा है, तो ये 30,000 एक पार्ट के बराबर है, तो टोटल 4 हिस्सा कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कितना होगा, 1,20,000। तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। जब भी ऐसा बोलेगा कि भाई कोई भी पार्टनर के कैपिटल को एज अ बेस लो, तो भाई उसके कैपिटल को लिख देना, उसके ही रेशो से डिवाइड कर देना, उसके ही रेशो से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद ये मैथमेटिकल है, आपको आना चाहिए। ये 1/4 डिवाइड कर रहा है, बाजू में आएगा मल्टीप्लाई होके तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करिए 1,20,000, ये 1,20,000 तीनों पार्टनर का कैपिटल है। अब हम क्या करेंगे, 1,20,000 को न्यू रेशो के हिसाब से क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज पर न्यू रेशो। न्यू रेशो के हिसाब से हमको करना है, तो तीनों पार्टनर्स के नाम लिखते हैं हम, आदिल, समीर और राजू। कैपिटल हमारा कितना है, 1,20,000, तो तीनों जगह 1,20,000 लिखो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनके रेशो से। तो सुनो, तो 211 है, तो 4 हिस्से में से 2 हिस्सा डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक हिस्सा कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जब आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा, 30,000 एक हिस्सा, इसके 2 हिस्से तो इसको 60,000 रुपये लाना पड़ेगा। इसका कैपिटल बिजनेस में कितना होना चाहिए, 60,000। इसका एक हिस्सा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4। तो जब 1,20,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 30,000 आएगा, 30,000 इंटू 1 करोगे तो 30,000 ही आने वाला है, तो इसका भी 30,000 होगा। तो भाई इन लोगों का कैपिटल बिजनेस में कितना होना चाहिए, आदिल का 60,000, समीर का 30 और राजू का 30। तो चलो न्यू कैपिटल मिल गया आपको, इसको कर। आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सम है, मगर मैं सब कुछ लिखवा रहा हूँ इसीलिए। चलो क्या करेंगे इसको, सुनो, इसको करेंगे क्या, यहाँ पे आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे। यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी कम हो गई है, यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस
कैरीड डाउन, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल जो आए हैं वो यहां पे लिख दोगे। 60,000, 30 एंड 30,000। 60, 30, 30। चलो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे और इसी कैपिटल को लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आदिल, समीर और क्या है, राजू। 60,000, 30,000, 30,000 प्लस करेंगे आउटर में 1,20,000 आ जाएगा। समझे क्या? देखते हैं। यहाँ तक सबका कंप्लीट है। चलो अब क्लोज करना चालू करते हैं। सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे आप? भाई कैश अकाउंट क्लोज नहीं होगा, पुरानी बैलेंस शीट के पहले आइटम्स जितने भी है सब ट्रांसफर कर लो, फिर इसके बाद रीवैल्यूएशन क्लोज करो, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो। जब आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे यहाँ जो बैलेंस आएगा वो कैश से एडजस्ट करना है। ऐसा कहाँ बोला गया, एडजस्टमेंट 6 में। इसमें कैश में एडजस्ट होगा जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा। देखो राजू के कैपिटल को आपने बेस लिया है, तो राजू के कैपिटल को जब आप बेस लेते हो कभी उसमें आएगा ही नहीं, बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है, खत्म, बैलेंस नहीं आएगा। तो बैलेंस आएगा किसमें, आदिल और समीर के अंदर आने वाला। ठीक है, कैसे करेंगे, पुरानी बैलेंस शीट उठाइए। लैंड एंड बिल्डिंग 75 है, 30,000 उसमें ऐड करना है। तो चलो पुरानी बैलेंस शीट हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 75,000 ऐड करेंगे। फिक्स एसेट में इंक्रीज होता है वैल्यू तो अप्रिसिएशन होता है। कितना, 30,000। कितना हो जाएगा ये, 1,05,000। हो गया 1,05,000। फिर इन्वेस्टमेंट 1,08,000 इन्वेस्टमेंट, 1,08,000 माइनस करेंगे और लिखेंगे डिक्रीज। आप लाइन से प्रॉपर लिखना। 22,500 माइनस करिए, माइनस करके आउटर में अमाउंट लिखिए। 22,500 माइनस करिए 1,08,000 में से। मैं ही करूँ क्या यार। एटी फाइव 500 आ रहा है, 85,500। डेटर्स 39,000। डेटर्स, अबे ये क्या हो गया, डेटर्स 39,000 उसमें से माइनस करेंगे आप आरडीडी। कितना, 3,900 माइनस करिए, आउटर में कितना आ जाएगा, 35,100। 35,100 इतना हुआ। चलो ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, एडवर्टीजमेंट खत्म हो गया, कैश अकाउंट को तो हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया, ये सब स्टोरी ओवर है। यहाँ कैपिटल हो गया, फ्लक्चुएशन खत्म हो चुका है, जनरल रिजर्व को हमने बांट दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर 750 से लेस हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 63 माइनस डिक्रीज आप लिख दो, 750 से डिक्रीज हो गया है, और ये कितना हो जाएगा, 62250। और क्या है हमारे पास, बिल्स पेबल है 60,000, तो आप लिखेंगे बिल्स पेबल 60,000।
चलो, पुरानी बैलेंस शीट हमने कॉपी कर लिया, अब लाइन से उड़ाते जाएंगे। रीवैल्यूएशन क्लोज करिए, उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही होने वाला है इसमें। प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा बैलेंस और यहाँ पे ट्रांसफर होगा। फिर इसको क्लोज करिए, कैश अकाउंट से एडजस्ट होगा इसका बैलेंस, इसका बैलेंस कैश अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट को क्लोज करिए, जो फाइनल कैश बचेगा वो बैलेंस शीट में आप लिख दीजिए अमाउंट। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली कर लेंगे। चलो, कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये साइड, तो 30,750 आ जाएगा। 30,750, 30,750 में से ये दोनों अमाउंट्स माइनस करिए, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आदिल समीर, तो आप लिखेंगे आदिल समीर, पुराने पार्टनर्स के नाम लिखना है बस। जहाँ पे समीर खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसके सामने अंडरलाइन करेंगे इनर में, और आउटर में सर्कल कर देंगे। चलो, 30,750 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करिए। वन नाइन थ्री फाइव जीरो आ रहा है क्या, 19350। अब ये डिवाइड होगा ओल्ड रेशो में। भाई ये जो प्रॉफिट हो रहा है पुराने पार्टनर्स को हो रहा है, और पुराने रेशो में आप बांट दीजिए। पुराना रेशो आपका क्या है, 2:1 है ना। तो 19350 मल्टीप्लाई करेंगे आप, भाई तीन हिस्से में से दो हिस्सा इसको मिलने वाला है। 19350, इसमें तीन हिस्से में से एक हिस्सा इसको मिलने वाला है। चलो कर लो कैलकुलेशन, अब आपका काम है वो। 6450, किसको कैश में ट्रांसफर करना, पार्टनर्स में ना। हाँ, चलो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये इधर ट्रांसफर होगा। क्या लिखेंगे आप, कहां से आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया। 12,900 रुपये, और ये 6450। क्या इतनी बात समझ में आई आपको। इसकी जनरल एंट्री आपको पास करना है तो कर सकते हैं, क्या होगा, देखो ये टू वाले क्रेडिट में आते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आदिल कैपिटल टू समीर कैपिटल, जनरल एंट्री आप पास करिए। क्या जनरल एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आदिल कैपिटल टू समीर कैपिटल। कितना हो जाएगा ये, 19350, 12,000, कितना आया था वो, 500, 12,900, 12,900 और 6450। चलो, ये ट्रांसफर की एंट्री है, ये ट्रांसफर है, प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री है, प्रॉफिट ट्रांसफर की आपने। चलो इसको क्लोज करेंगे हम। राजू का पहले क्लोज कर देते हैं, दोनों साइड 30,000 ही है तो बैलेंस आने वाला ही नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, अब आते हैं समीर को क्लोज करते हैं। तो समीर का कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको, ऑब्वियस ये साइड ज्यादा दिख रहा है। चलो प्लस कर दो फटाफट, 48,600, 9,000, 6450, 64,050, 64,050,
कितना बैलेंस आ रहा है इधर? 19,550। ये कैसे आएगा? 64,050 में ये तीन, ये 4,000 ऐसे 3 टाइम्स दिख रहे हैं, वो माइनस करना है, ये माइनस करना है, और ये 30,000 भी माइनस करना है, तब जाके 19,550 आएगा। ठीक है, तो ये कहां पे ट्रांसफर करेंगे आप? कैश अकाउंट में, तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो देखो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? कैश अकाउंट में। ये डेबिट में दिख रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, और आप लिखेंगे बाय समीर कैपिटल अकाउंट। कितना? 19,550। चलो अब हम आदिल को क्लोज करते हैं। देखो ये बैलेंस मैंने कैश अकाउंट में वहां ट्रांसफर किया है। चलो आदिल को क्लोज करेंगे। कौन सा साइड दिख रहा है ज्यादा? ये अमाउंट ही दिख रहा है। 90 और 10, 1 लाख, 1,08,000, 1,20,900 आ रहा है क्या? टोटल कितना आ रहा है? 1,20,900। 1,20,900 में से सब माइनस करिए। थर्टी वन नाइन हंड्रेड। अभी 31,900 क्या करेंगे? कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाइए और लिखिए बाय आदिल्स कैपिटल। बाय आदिल कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि फर्म में इनके पैसे ज्यादा रखे हुए थे, फर्म ने इनको वापस कर दिया, पैसा जा रहा है, ये पैसे इधर जाते हैं, यहाँ पे पैसे आते हैं फर्म के पास, तो फर्म के पास जा रहे पैसे। क्यों ऐसा हुआ होगा? फर्म में ज्यादा पैसा है इनका, फर्म ने वापस कर दिया इनको, क्योंकि रेशो के हिसाब से नहीं हो रहा था। चलो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट आप डायरेक्ट क्लोज मत करो, कैश क्लोज करो पहले। कैश बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड जाता है कि नहीं? चलो कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको? यही साइड है। प्लस करिए। 30, 30, 60, 75, 75, 600, 75, 75, 600। इस 75, 600 में से ये चारों अमाउंट माइनस करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलो आपका काम है, पहले प्लस करिए चारों को, फिर माइनस करिए। अब माइनस प्लस में आप एक्सपर्ट होना चाहिए भाई। कितना आ रहा है? अरे माइनस करके 16,650। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16,650। ये कैश एसेट होता है हमारे लिए, तो कैश आप बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। 16,550 रुपये पड़े हमारे पास, 16,550। अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा भाई, टैली करो, खत्म हो गई। जबरदस्त सम था। क्या? 16,650। 16650 है, 100 रुपये डिफरेंस आ जाता है अभी। 16,650 है इसका बैलेंस। चलो दोनों साइड टैली करें, दोनों टैली होना चाहिए। 180, 242, 250 आ रहा है। यहाँ पे भी 2,42,250 आना चाहिए। ऐड करके देखो, 2,42,250 आ रहा है क्या एसेट साइड?
चलो एक बार सॉल्यूशन पूरा देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। जर्नल एंट्रीज, इसमें इस जर्नल एंट्रीज में वो जो कैश का ट्रांसफर हुआ था ना, कैश का लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल में, वो मैंने नहीं किया हो। अगर उसकी एंट्री पास करना हो तो कैसी एंट्री पास होगी? इधर देखो, ये जो टू वाले हैं क्रेडिट में जाएंगे, तो डेबिट में हम क्या करेंगे? आदिल्स कैपिटल, समीर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। समझे? कर दूं क्या? तो वही तो बता रहा हूं। आदिल कैपिटल, समीर कैपिटल टू कैश अकाउंट। ये डेबिट है, ये भी डेबिट है। ठीक है। अमाउंट कितना आया था वो? आदिल में कितना था? 31,900। और ये 16,000, 19,550, 19,550। चलो प्लस करके अब इधर लिख दो, 0, 5, 14, 11, 51,450 हो रहा है क्या? तो जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई यहाँ पर पे। और वर्किंग भी देख लेते हैं हम। वर्किंग है ये।